मेरा नाम शिव है और कल इमीडिएटली शिव से मैं शव बन जाऊं, ये शिव शव बन जाए। लेकिन ये आंखें मैंने डोनेट करी हुई है, तो इस आंखों से कोई और दे सकता है। इसका मतलब ये आंखें नहीं देख रही, इस आंख के भीतर कोई और है जिसको दिखा रहा है। वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है? शास्त्र उसको कहते हैं इंसान ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो उनकी लाइफ में जो सफरिंग्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अगर परमात्मा है तो आई थिंक इन सब के परे होना चाहिए, फिर इतना क्यों झेल रहे हैं? सो वॉर, chaos, confusion is a part of the माया, और ये रीजन है हमारे अंदर वैराग्य लाने का। अच्छा, हाँ, इतिहास उठा के देख लो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई, उसके बाद ईरान इराक वॉर, कब खत्म हुआ लड़ाई? इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, अर्जेंटीना की वॉर, इंग्लैंड की लड़ाई, ब्यूनस आयर्स में फॉकलैंड वॉर, कब नहीं खत्म हुई? और अभी वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन भी आ रही है। दुनिया भी खत्म नहीं होने वाली, डोंट वरी। गुरुजी, एक तरफ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल केओस की, जो भी दुनिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, टेंशन्स की, परिवारों में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों की लाइफ में उनकी, दूसरी तरफ हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देख रहे हैं। देवी शक्ति हर जगह उपलब्ध है, नेगेटिव शक्ति भी हर जगह उपलब्ध है। जी, देव असुर संपत्ति विभाग योग गीता जी के अंदर आता है। देवता भी है, असुर भी है, वो अनादिकाल से है, अनादिकाल से है संसार में। नेगेटिव प्रोपेंसिटी भी है, पॉजिटिव, और यही मंथन होता है। सो वेदांत क्या कहता है आपको? डेथ एक नॉर्मल प्रोसेस है, जी, एंड उस डेथ को हम क्रिटिसाइज ना करें, कंडेम ना करें, जोक ना बनाएं, बट डेथ को हैंडल करने का यदि कोई सब्जेक्ट है तो वेदांत है। और वो वेदांत आपको बताता है कि डेथ के बाद क्या होगा। आज के समय में हमारी जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, क्या उनका कोई सल्यूशन हो सकता है? जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आप कॉरपोरेट लाइफ में हैं तो आपको भी बर्नआउट हो रहा है और वर्क स्ट्रेस हो रहा है, इसका क्या सल्यूशन वेदांत हमें देते हैं? इन सभी बातों को आज हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हमने इसमें जाना है किस तरह से हम वेदांत से सीख सकते हैं अपनी लाइफ को जीते हुए इस दुनिया से अनअफेक्टेड रहना और अपनी करंट प्रॉब्लम्स को सल्यूशन पाना। इन सभी बातों को आज जो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़े हुए हैं बहुत ही खास हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल ओरेटर हैं बल्कि वो वेदांत गुरु भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गुरु जी, शिवेंद्र नागर जी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी स्पीकिंग ट्री पर। हरिओम, वेलकम। आज हमने एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसमें हम ना सिर्फ वेद और उपनिषद की बात करने जा रहे हैं, बल्कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड को ये कैसे कनेक्ट करता है, इनकी आज क्या ज़रूरत है, और आज की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, आज की कंडीशंस को देखते हुए हम कैसे अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली अवेकन कर सकते हैं। हम आज इस पे बात करने जा रहे हैं और मुझे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फील हो रहा है। तो वेदांत का एक श्लोक है, उपनिषदों का है, ओम ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का श्लोक है, मैं थोड़ा इसका अर्थ भी बता देता हूँ जी। उपनिषदों में जब भी कोई कक्षा शुरू होती है उससे पहले गुरु शिष्य इन्वोक करते हैं, इन्वोकेशन कहते हैं।
तो उसमें कहा गुरु शिष्य दोनों कहते हैं हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम इसको एंजॉय करें, हम इसमें एफर्ट लगाएं, हमारे लिए ये नॉलेज ब्रिलियंट बने। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुरु शिष्य दोनों कहते हैं महाविद विशाव है, मीन हमें ईगो ना आए। अच्छा। गुरु को भी ईगो ना आए और शिष्य को भी ना ईगो आए। शांति ही पहला ऊंची आवाज में, आदि देविकम, अर्थात ये आकाश थंडर तूफान क्या हो जाए, शांत हो जाए। ईरान यूएसए वॉर शांत हो जाए, कॉस्मिक पीस हो, देन एक्सटर्नल पीस हो। क्योंकि पुराने जमाने में जंगलों में ज्ञान देते थे तो आसपास के जानवर हमें तंग ना करें। एंड लास्ट लीस्ट इज इंटरनल पीस हो, मेरा मन शांत हो। गुरुजी, हमारे मन में कभी ना कभी ये विचार आता है, एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके मन में भी, क्योंकि वो सीकर्स हैं, तो ये विचार ज़रूर आया है कि मैं हूँ कौन, इसका आंसर क्या है, हु एम आई। शहंशाह राम स्वामी रामतीर्थ जी की कहानी है एक, जी। इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन में आती है। बड़ी सुंदर कहानी है। स्वामी शहंशाह राम एक ऐसे वेदांती हुए हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। जी। बहुत कम, यदि आप कईयों को तो नाम भी नहीं पता होगा। जी। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, इवन 1897 में उन्होंने इजिप्ट में मॉस्क में वेदांता का लेक्चर दिया था। अच्छा। हाँ, 31 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। दिवाली वाले दिन जन्म हुआ था, दिवाली वाले दिन निर्वाण हुआ और दीपावली वाले दिन ही उनका शरीर त्यागा। वो एक कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगा मैं कौन हूँ मुझे बताओ, मैं कौन हूँ मुझे बताओ। जी। तो उसने कहा कागज में लिखो कौन हूँ। तो उसने नाम लिखा, राव वीरेंद्र सिंह। कहते ये तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो लिखो। उसने लिखा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विजयवाड़ा। कहते ठीक है, तुम वेटर नहीं, बुचर नहीं, प्रीचर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये तो प्रोफेशन। तुम हो कौन? फिर उसने लिखा मैं। रामतीर्थ जी ने कहा ठीक है, तू गधे नहीं, घोड़ा नहीं, बैल नहीं, बकरी नहीं, मैं नहीं तो तेरी स्पीसीज है। ये मैं कौन है उसको जानना पूरा वेदांत है। जी। Who am I? कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है? कौन है जो इस आंख के भीतर दिखा रहा है? राइट। कौन है जो मुझे बुला रहा है? और सपोज ये आंखें देख रही है और आज मेरा नाम शिव है और कल इमीडिएटली शिव से मैं शव बन जाऊं, ये शिव शव बन जाए, लेकिन ये आंखें मैंने डोनेट करी हुई है तो इस आंखों से कोई और दे सकता है। इसका मतलब ये आंखें नहीं देख रही, इस आंख के भीतर कोई और है जिसको दिखा रहा है। वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है? शास्त्र उसको कहते हैं एक्स। यू हैव टू फाइंड आउट एक्स, दैट व्हाट एक्स इज इक्वल टू। लोग भगवान बोल देते हैं। मैथमेटिक्स में जब आप क्वेश्चन करते हो इस कमरे की लंबाई 24 ऊंचाई इतनी है, इसकी वॉल्यूम नापो, तो आप कैसे शुरू करते हो? सपोज द आंसर इज एक्स। एक्स इज नॉट एन आंसर, इट्स a hypothetical assumption. Slowly, जी। you have to find out what x is equal to that. मैथमेटिक्स में आप आखिरी में क्या लिखते हो? 3 बिंदु डाल के, तस्मात, therefore, चुंगी, x is equal to. तो who am I? You want to know final answer? यस। You are God. अच्छा। आप निमाणे नहीं हो, दीन नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, बेचारे नहीं हो, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप। बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस आई बिलीव माई सेल्फ मिजरेबल, आई बिलीव माई सेल्फ टेरेबल। आप कहोगे नहीं हम भगवान नहीं, हम परमात्मा की संतान हैं। ओके, यदि आप गुप्ता हो तो आपकी संतान क्या हुई? गुप्ता। नहीं हम भगवान के अंश। ओके, सोने का अंश क्या हुआ? सोना। पानी का अंश क्या हुआ? पानी। ऊन का अंश क्या हुआ? ऊन। प्रभु का अंश क्या हुआ? प्रभु। हम हैं लेकिन हम जानते नहीं। सामने रस्सी है, हम उसे जानते नहीं और सांप समझ के बैठे हुए। ये वेदांत का बहुत बड़ा एक फिलॉसफी है, रज्जु सर्प फिलॉसफी। कभी आएंगे तो बताएंगे इस पे। तो हु एम आई? अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि। ये है उपनिषदों का सार। जी।
गुरुजी, ये फिर आपने बोला कि हम ही परमात्मा हैं। अगर हम परमात्मा का अंश भी हैं तो भी हम परमात्मा ही हुए। हम नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ। मैं हम ही क्यों परमात्मा हूँ। दो है ही नहीं। हाँ। बुल्ले शाह ने कहा जिथे दोए तिथि होंदी ना बू मासा, अनुकूल ना प्रतिकूल रहंदा उन्हां दी ते उहियो जाने, मेरे सामने तू यो तू, दूसरा है नहीं। हजारों नदियां मिल रही हैं समुद्र में, सब क्या है? सारे समुद्र हैं। समुद्र, गंगा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सब समुद्र में मिल गई तो क्या है? तो हम नहीं, मैं। ये मैं ईगोटिस्टिकल मैं नहीं है, ये सत्य वाला मैं। हाँ जी। तो गुरुजी, जब इंसान ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, तो उनकी लाइफ में जो सफरिंग्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अगर परमात्मा है तो आई थिंक इन सब के परे होना चाहिए, फिर इतना क्यों झेल रहा है इंसान? इग्नोरेंस, अज्ञान। द रूट कॉज इज इग्नोरेंस, वासनास, अज्ञान। अज्ञानता के कारण हम सब, हमारे पापा ने, हमारे फादर ने करोड़ों रुपए रखे हुए हैं हमारे लिए, जी, एंड वी डोंट नो कि वी हैव करोड्स ऑफ रुपीज विद अस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस हम हर जगह भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों है गुरुजी? क्या आत्मा डॉर्मेंट स्टेट में है इसलिए वो नहीं जानती? आत्मा के ऊपर आत्मा तो ब्राइट है, उसके ऊपर 3 आवरण है। जैसे एक लाइट के ऊपर 3 कंबल है। कौन से? काला, लाल और सफेद। अच्छा। और ये लाइट ऑन है, ये सामने लाइट ऑन है, लेकिन इसके ऊपर 3 कंबल डाल दो तो लाइट नहीं दिखेगी, इवन तो दिख नहीं रही है तो सही। तो हम आत्मस्वरूप हैं, लेकिन ये 3 आवरण है, काला, लाल, सफेद। सबसे ऊपर है काला, विच इज तमस। अच्छा। सो पहले तमस को हटाओ, उसके बाद लाल है, रजस को हटाओ, सफेद को भी हटाओ, फिर आप स्वयं भू कहा गया हमारे यहाँ, सेल्फ एफल्जेंट, स्वयं भू। आपने लाइट लाए नहीं हो, आत्मा लाए नहीं हो, लाइट तो हो, उसके ऊपर क्या चढ़ गया? आवरण। ये इसी को माया बोला गया। अच्छा। इसी को माया बोला गया। ये आवरण हम और डाले जा रहे हैं, और जा रहे हैं। भगवान जी ने कहा गीता जी में, गीता जी के अध्याय में बोला, कुछ लोग ऐसे, जैसे मिट्टी ने दर्पण को ढका हुआ है, जैसे अग्नि को धुएं ने ढका हुआ है, जी। तीसरा बच्चे को गर्भ ने ढका हुआ है। 3 आवरण है। तो जैसे अग्नि को धुएं ने ढका हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा अग्नि देखने में? एक हवा बहेगी, दिख जाएगा। मिट्टी ने दर्पण को ढका हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्रयास। बच्चा गर्भ में, तो यू हैव टू वेट। तो यदि आप में सत्व ज्यादा है, तो एक स्टेटमेंट कैन गिव यू रियलाइजेशन, लाइक तुलसीदास जी। अच्छा। तुलसीदास जी की पत्नी ने एक कमेंट मारा, कितना प्रेम यदि आप राम से करो तो जीवन बदल जाए, और तुलसीदास जी वैराग्य आ गया। वो अग्नि में धुएं की तरह, एक छोटी सी हवा गई, यदि पत्नी के एक कमेंट से आदमी ब्रह्मज्ञानी हो जाए तो दुनिया के सारे पति आज ब्रह्मज्ञानी हो जाते। ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्व जब ज्यादा हो तो एक छोटी सी बात भी क्या कर देती है। जिसे बुल्ले शाह ने कहा, एक नुक्ते विच गल मुकती है। पंजाबी समझते हो? हाँ। एक नुक्ता मीन्स डॉट, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। चेंज जाती है। उत्ते लग्या ते खुदा होया, नीचे लग्या ते जुदा आया। उर्दू भाषा में डॉट ऊपर लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है खुदा, डॉट नीचे लग जाए तो मतलब हो जाता है जुदा। तो आपके थॉट कहाँ है, ऊपर है या नीचे? तो तमस सबसे पहले सत्व आदमी को एकदम हो जाता है जी। ब्रह्म ज्ञान। सात्विक आदमी को ब्रह्म ज्ञान जल्दी हो जाता है। राजसिक आदमी को ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट कर, जैसे मिट्टी दर्पण पे जी। और तामसिक आदमी को वेट करना पड़ेगा। अच्छा। वेट उसको ठीक कर सकता है एक ही चीज, नॉक्स एंड शॉक्स इन लाइफ। मतलब लाइफ ही सिखाएगी? लाइफ ही सिखाए, धक्के, लाइफ के थपेड़े सिखाते हैं उसे। तामसिक आदमी को ठीक करने के लिए यू नीड नॉक्स, आगे कैरेट पीछे स्टिक। राजसिक आदमी को एफर्ट से ठीक हो सकता है, और सात्विक आदमी एक छोटी सी बात से वर्क कर सकता है। तो हम सब आत्मा है, लेकिन ये माया ने ढका हुआ है। तो माया भी, माया मोह ठगनी है। अच्छा, तो ये
तो हम सत्व बढ़ाएं, सत्व बढ़ाएं, सत्व बढ़ाएं एज ए साधक। जो उपनिषद, वेदांत, भगवत गीता हमें सत्व बताती है। 17वां अध्याय, 18वां अध्याय गीता जी का सत्व रजस तमस पे पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल। गुरुजी, आपने यूएसए और ईरान की भी बात की, अलग अलग कंट्रीज में टेंशन्स जो हो रही हैं, अभी ग्लोबल केओस हम देख रहे हैं, इसकी भी बात की। ये सब क्या माया की वजह से हो रहा है? संसार में कब युद्ध खत्म हुए हैं मुझे बता दो, कब हुए खत्म? पीस एंड वॉर इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सुख दुख, और आपको बता दूं, सुख भी बार बार आता रहे तो सुख नहीं रहता। अच्छा। आपको इस बात का सुख है कि आप सांस ले रहे हो, आपको इस बात का सुख है कि आंख से देख रहे हो। सो वॉर और पीस इज अ पार्ट। मोहल्लों में नहीं होती, घरों में नहीं होती। हमारे घरों में 4 आदमी घर में डाइनिंग टेबल में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। चार जने डाइनिंग टेबल में इकट्ठे बैठे तो तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। सो वॉर, chaos, confusion is a part of the माया। और ये रीजन है हमारे अंदर वैराग्य लाने का। अच्छा। हाँ, वैराग्य लाने का रीजन है बिकॉज आप कुछ भी कर लो, संसार कुत्ते की पूंछ है, सीधी होगी नहीं। दुनिया कभी भी ठीक नहीं होगी। इतिहास उठा के देख लो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई, उसके बाद ईरान इराक वॉर। कब खत्म हुआ है लड़ाई? इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, अर्जेंटीना की वॉर, इंग्लैंड की लड़ाई, ब्यूनस आयर्स में फॉकलैंड वॉर, कब नहीं खत्म हुई? और अभी वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन भी आ रही है। दुनिया अभी खत्म नहीं होने वाली, डोंट वरी। अभी कलयुग शुरू हुए 5000 साल हुए जी। और 8,64,000 साल का हमारे शास्त्रों ने बोला गया। तो अभी दुनिया खत्म में होने में भी बहुत टाइम है। हैव फन। गुरुजी, अभी जो फेज चल रहा है इस समय, क्या हम ये ट्रांजिशन फेज में है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लोगों के अंदर बढ़ रही है। तो ये क्या एक महाशिफ्ट, एक ट्रांजिशनल शिफ्ट हो रहा है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा। Like there was a steam age, stone age. Stone age, you know, history में आती है, stone age आती है। When stone came and iron age came, iron जब आया, जब हथियार बनने शुरू हुए, it changed a lot. उसके बाद जब steam आई, steam engine, steam की चीजें आई, people change. उसके बाद changes आए, पेट्रोल आए। आज जो हम इरा में हैं, it's a age of information. इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है आज, राइट और रॉन्ग दोनों। यू डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट ओपन योर अकाउंट एंड गूगल इट और डू इट एनीथिंग। अब एक माया लिख दो गूगल में, आपको 50 साइट मिल जाएंगी जो माया पे बता रही है। सो दिस इज ए एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन मूव्स वेरी वेरी फास्ट एंड दिस इज ए ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स। ब्लेसिंग है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी, बट कर्स ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है या फॉल्स है, वो हमारे पास फिल्टर नहीं है। इसलिए यू नीड अ मास्टर, यू नीड समबडी हु कैन गाइड यू। तो गुरुजी, क्या आज का जो समय ये क्या प्री डिटरमाइंड था एक डिवाइन प्लान के हिसाब से कि इस समय ह्यूमन, मैं कहूँ आत्माओं की, जो मनुष्यों में आत्माएं हैं, उनकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी और कहीं ना कहीं हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ेगी, इसलिए हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रहे हैं? हर आदमी इवॉल्व होना चाहता है। अर्थ धर्म, शादी भी जो है वो भी एक एवोल्यूशन ही तो है जी। शादी भी तो एक एवोल्यूशन है। शादी में 4 फेरे होते हैं, 4 फेरे होते हैं। 3 फेरों में लड़की आगे होती है, कई जगह 7 होते हैं, बट बेसिकली 4 है। 3 फेरों में लड़की आगे होती है, 4थे फेरे में लड़का आगे होता है। मीनिंग क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मीन्स हस्बैंड वाइफ मिलके क्या करें? धर्म करें, अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी पूरी करें। एज ए मदर, एज ए डॉटर इन लॉ, सिस्टर, जो एज ए हस्बैंड मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है वो मैं करूँ। धर्म, अर्थ कमाए, संचय करें, पैसा कमाए। जितने भी हमारे देवी देवता सब जेवरों से भरे हुए। सो पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन कमबख्त खुदा से कम भी नहीं। सो मनी इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो पहला धर्म, अर्थ, काम। जो हमारी काम वासना है उसको मर्यादा से एथिकली
हम पूरा करें। लेकिन एवोल्यूशन का चौथा स्टेप तो वो है मोक्ष। उसमें मर्द पुल्लिंग आदमी आगे होता है। इट्स नॉट मेल और फीमेल। हमारे अंदर शिव और पार्वती दोनों है। प्रथम विवाह जो है वो शिव और पार्वती का हुआ है। तो शिव इज अ पुरुष, प्रकृति इज अ जीव। तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिले तो ये संसार चला जी। लेकिन संसार आने का मकसद क्या है? सिर्फ अर्थ धर्म काम नहीं है जी, वो तो बहुत आसान है। चौथा है मोक्ष, और एवोल्यूशन उसका एक साइन है। और हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों को फ्रीडम दे। कहते हैं ना, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जबकि होता क्या है, उनके जाने से जो आती है चेहरे पे रौनक, जब हस्बैंड चला जाता है तब चेहरा खिले नहीं, उनके आने से आती है जो चेहरे पे रौनक। पत्नी के आने पे आपके चेहरे पे क्या आनी चाहिए? रौनक आनी चाहिए, ना कि उसके जाने से। तो रिलेशनशिप, उपनिषद हो, गीता हो, शास्त्र हो, वो एवोल्यूशन की बात करते हैं। और वो एवोल्यूशन का फिनाले है फ्रीडम, मोक्ष, निर्वाण, सेल्वेशन, जो भी नाम दे दो। गुरुजी, आज के समय में जैसे आपने बोला कि लोगों की मैरिटल लाइफ ये डिस्टर्ब है, डिवोर्सेस भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ जो लोग कॉरपोरेट में इन्वॉल्व है, सीईओ हैं, सीईओज हैं, इनकी लाइफ में भी बर्नआउट है, वर्क स्ट्रेस है, ये सब कुछ भी है। तो क्या वेदांत इन चीज़ों को, आज की अगर परिस्थितियों को देखा जाए, इसको लेकर के क्या एक सल्यूशन ऑफर करता है, जिससे मैं कहूँ कि आज के जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उसको कुछ अपनी जीवन में एक दिशा मिल सकती है? बिल्कुल। ईसावास्य उपनिषद का सबसे पहला श्लोक है जी। और महात्मा गांधी जी ने बड़ी सुंदर बात बोली है एक, कि दुनिया के सारे शास्त्र खत्म हो जाते हैं। देयर इज नो मोर स्क्रिप्चर लेफ्ट इन द होल कॉस्मोस। और ईसावास्य उपनिषद का एक पहला श्लोक रह जाता है, वो भी स्पिरिचुअलिटी को रिवाइव कर देगा। इतनी पावर है। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृतकस्य सिद्धना। जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो ये है, रिलेशनशिप में यू एंजॉय ओनली व्हेन यू आर डिटैच्ड। अच्छा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, you enjoy only when you are detached. When you are attached, you suffer. Attached, you lose. Detached, you gain. तो यदि आप बहुत possessive हो husband wife, there is a hell in life. If the corporate employee is very attached with the power position, it's hell in waiting. You enjoy only when you are detached. Tena tyaktena bhunjita. Why do you enjoy horror movie? क्योंकि हम अटैच नहीं है। Attached. It's happening somewhere else. And you come back home. I remember long time back, मैंने फोन किया किसी को, मेरी स्टूडेंट थी. I called her and said, फोन किया तो sudden, sir, I will call you after half an hour, sir. I will call you. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया. फोन बंद किया. After half an hour she called. Say, good afternoon, sir. अच्छा। How are you? मैंने कहा अम्मा सब ठीक है ना? Yes, fine, sir. Absolutely fine. Your grace, everything is fine. I said, अम्मा अभी आधा घंटा मैंने called you तो I thought you were crying. हाँ, I was crying. You know, I was watching Bagban. Oh, अच्छा। You know movie? हाँ, yeah, Bagban. It's a home tragedy. Very nice movie, sir. You should watch that movie. Why do you enjoy a tragic movie or a horror movie or a movie which is tear-jerker in your life? Because you are detached. Attach, you lose. Detach, you gain. So the formula for harmony in relationship is, मैं मजाक में कहता हूँ, जब नए वर वधू के पास जाता हूँ ना, मैं उनको आशीर्वाद देने, तो मेरा एक पेटेंट शोल्ड आइडिया, मैंने कहता I said, do you want a harmony in life? कहते हैं sir, newly married couple. Sir, I said, do you want harmony in life? Yes sir, I really want harmony in life. तो मैंने कहा एक मेरा गुरु मंत्र ले लो, एक हार मान ले, दूसरा मनी देता रहे,
हारमोनी आ जाएगी। वाह। तो एक जगह लेक्चर में मैंने दे रहा था तो सरदार जी खड़े हुए, सर जी हार भी सानू माननी पैंदी है, मनी भी सानू देनी पैंदी है। सो दिस इज नॉट द लाइफ, जी। नोबडी इज टीचिंग अस, नो स्कूल। कितना टाइम स्पेंड करते हो शादी में कि कार्ड कैसा बनेगा, वो साड़ी कौन सी पहनोगे, वो लुक कैसा होगा, लोकेशन कैसे होगी, फ्लावर्स कैसे होगे। सो मच एफर्ट, टाइम, मनी, एनर्जी स्पेंड फॉर डेकोरेशन ऑफ दैट हाउस और डेकोरेशन ऑफ मैरिज. Does anybody teach the boys and girls how to handle a wife or a husband? Yes. Does anybody teaches us school, college, university जो बताते हैं कि उस relationship को कैसे मैं harmony करूं? And listen me very carefully. A new wife, a new lady in a house is a foreign body in a house. आपके घर का एक लाइफस्टाइल होता है और जैसे ही बॉडी में फॉरेन बॉडी आती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में फॉरेन बॉडी आती है तो ओरिजिनल बॉडी उसको रिजेक्ट करती है. दिस इज अ लॉ. तो एक बहू आई है घर पे, तो वो घर पे जो बहू आई है घर पे फॉरेन बॉडी है. पीपल विल फाइंड अ फॉल्ट इन हर. सो जब फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में जाती है तो आपको डॉक्टर क्या देता है? क्या दवाई, देता है? एंटीबायोटिक्स. सो जब बहू घर पे आ रही हो तो बॉयज एंड द बॉयज फैमिली नीड एंटीबायोटिक्स एंड गर्ल्स साइड नीड डिटैचमेंट. लड़की की माँ क्या करती है? उसको रोज हर आधे घंटे बाद लाइव टेलीकास्ट होता है, की दिता तेनू की मिलिया, की इत्थे गई सी, क्यों गई सी, कित्थे गया. वो अब दूध में दही भी डालते हो तो रात भर उसको क्या कर देते हो? छोड़ देते हो ताकि वो दही बन जाए. पिलर्स भी लगाते हो सीमेंट के तो उसमें आप उसको शटरिंग करते हो, 15-20 दिन उसको छोड़ देते हो. और लड़की वाले क्या करते हैं? लड़की के घर को बसने नहीं देते, इंटरफेयर करते रहते हैं. और लड़के वाले क्या करते हैं? उस फॉरेन बॉडी को रिजेक्ट करने देते हैं. तो बोथ नीड एंटीबायोटिक्स ऑफ वैराग्य, वो उपनिषद देता है. लोग लेते नहीं. गुरुजी, हस्बैंड वाइफ तो साथ में रह रहे हैं, डिस्पाइट there are so many people involved in a marriage. तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठा के कैसे चल सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि वेदांतों से इसको समझा जाए. 5 कंपैटिबल रीजन होने चाहिए शादी में. जी. 5, you need a 5 compatible reason. First is a financial compatibility. जी. एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, फिल्मों में चल सकता है, जिंदगी में नहीं चलेगा. इट्स नॉट पॉसिबल. अच्छा. बिकॉज हमेशा एक के अंदर कॉम्प्लेक्स रहेगा, चाहे लड़का हो लड़की हो. सो यू हैव 50-40 का रेशो हो सकता है, लेकिन एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, नहीं चलेगी. दूसरी है फिजिकल कंपैटिबिलिटी. फिजिकल कंपैटिबिलिटी एज में बहुत बड़ा है. कभी समय हुआ तो आपको बताएंगे. हिंदू धर्म में 8 तरह के विवाह हैं. अर्श विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह. 8 तरह के विवाह हैं हमारे यहाँ पे. स्वयंवर भी है और गंधर्व विवाह भी है. तो कई तरह के विवाह है. सो वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ यू हैव टू फाइंड आउट 5 कंपैटिबल. फर्स्ट इज फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, आर्थिक कंपैटिबिलिटी. दूसरा शारीरिक कंपैटिबिलिटी, एक बहुत उम्र में बड़ा, एक छोटा, नहीं चलेगी. तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इमोशनल कंपैटिबिलिटी. दोनों की वैल्यूज क्या है, दोनों की डिजायर्स क्या है. बोथ आर एक्सट्रोवर्ट, बोथ लाइक पार्टी गोइंग, बल्ले बल्ले. बोथ लाइक गेटिंग अप एंड गोइंग फॉर अ पार्टी, बढ़िया. बोथ आर इंट्रोवर्ट, दे वांट टू सिट होम एंड स्टडी, बढ़िया. एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, स्यापा. नोबडी टॉक्स. तीसरा फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल, इमोशनल. चौथा है गोल क्या है दोनों के, आइडियाज क्या है, दोनों के एम्बिशंस क्या है, वो कंपैटिबिलिटी. एंड ये पैरामाउंट है. पैरामाउंट है कि हम एज ए हस्बैंड वाइफ हमारे गोल्स क्या है. ओके, वी वांट टू ग्रो चिल्ड्रन, बच्चे को करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, बल्ले बल्ले, फेयर इनफ. एटलीस्ट उनके गोल क्या है? बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार देने हैं. मेरा पर्सनल गोल कोई नहीं है. आई डोंट हैव माय पर्सनल गोल, बट आई हैव अ गोल कि आई विल सपोर्ट यू इन योर लाइफ एज अ हस्बैंड. आई विल सपोर्ट यू, फेयर इनफ. लेकिन एक का नॉर्थ है, एक का साउथ गोल है.
Nobody discuss. And the fifth one is spiritual compatibility. I'm not talking Hindu, Muslim, Christian, Sikh. Even Hindus, आप ऐसे आपकी spiritual values क्या? So in a relationship, as a parent, you have to find out what is compatibility. और वो वेद उपनिषद हमें बताते हैं, not directly but indirectly बताते हैं. We don't learn. और कब पढ़ते हैं भगवत गीता? भगवत गीता पढ़ी है या पढ़ी हुई है? लाल कपड़े में पैक होके ऊपर पर छत्ती में कहीं पड़ी हुई है. किस लिए? बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए. आज यदि आपका बच्चा 14-15 साल का बच्चा भगवत गीता को हाथ भी लगा दे ना, पढ़ना भी शुरू कर दे, आपका बीपी बढ़ जाता है. गीता हाथ में लेके पढ़ना शुरू कर दे ना, बीपी आ जाएगा लोगों का. एंड आई नो पीपल गो थ्रू. आई हैव एकेडमी, गीता एकेडमी है मेरे पास. यंगस्टर्स पढ़ने आते हैं. उनको सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल कहाँ से आती है? गीता पढ़ने आ रहे हैं. 10 महीने का कोर्स है. एंड आई डोंट चार्ज एनीथिंग. इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज कोर्स है, वेयर आई टीच हाउ टू हैंडल योर इमोशन. आप शॉर्ट टर्म पे के लिए भी आ सकते हो, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए भी आ सकते हो, वेयर आई टीच हाउ टू हैंडल. सोल्यूशन यही है, ये नॉलेज. और वो नॉलेज नहीं है, तेन त्यक्तेन भुंजता. एंड लास्ट लाइन इज माकृत कस्य सिद्धनम. ये है किसकी? किसकी? यो आप पोजेसिव क्यों हो गए अपने हस्बैंड के, अपने वाइफ के? वो पाकिज़ा का डायलॉग है ना, यहाँ एक सांस के बाद दूसरी सांस की भी इजाजत लेनी पड़ती है. ये दलदल पे खड़े, दलदल पे कोहरे का महल है. तो रिलेशनशिप क्या हो गया? एक छोटी सी बात पे पूरे इंडिया में 28% PHDS बढ़ा है. यू नो PHDS? पोस्ट हनीमून डाइवोर्स सिंड्रोम. टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है. शादी के 2 हफ्ते तक 28% इंक्रीज हो गया डाइवोर्स. दे गो टू हाई हनीमून, हनीमून से आते हैं अलग अलग हो जाते हैं. वाई? वाई? क्यों? गुस्सा, एक्सपेक्टेशन है, या इंटरफेरेंस एक दूसरे की. सो प्लीज, ये शास्त्र सिर्फ मोक्ष प्रदान करने के लिए नहीं है, जीवन में फ्रीडम लाने के लिए है. शास्त्र सिर्फ अर्थ धर्म काम मोक्ष का मतलब सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है. मोक्ष मीन्स एक फ्रीडम. एक यदि आप में बीपी है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो, पीरियड. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. यदि आप में ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं हो. नहीं, दुनिया की नजर में बहुत हो, नहीं हो. क्यों? वाई डू यू हैव ए ब्लड प्रेशर? बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट. सो उपनिषद हमें ज्ञान देते हैं. 2 तरह का ज्ञान है. एक है व्यवहारिक वेदांत, जिसे स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं व्यवहारिक वेदांत. दूसरा एब्स्ट्रैक्ट है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, मोक्ष क्या है. गुरुजी, वेदांत में द्वैत और अद्वैत इन दोनों की बात की गई है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, एक्चुअल में 2 नहीं है, 3 है. द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत. रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य की फिलॉसफी है. वेदों से सब वेदांत के हिस्से. एक कहता है कि मैं और प्रभु अलग है, मैं नौकर हूं, प्रभु मालिक है. द्वैत भाव कहते हैं उसमें, जो ज्यादातर धर्मों में माना जाता है कि प्रभु जी मुझे चाकर रखो जी, प्रभु जी मुझे चाकर रखो जी. ये है द्वैत भाव. दूसरा है विशिष्ट अद्वैत. मैं उस परमात्मा से अलग नहीं हूं, मैं परमात्मा भी नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, जिसे विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनोइज्म बोला जाता है जी. तीसरा अद्वैतवाद. उसका नाम मोनोइज्म है, लेकिन एक्चुअल में मोनोइज्म इज नॉट ए राइट ट्रांसलेशन. अद्वैत, द्वैत मीन्स 2, अद्वैत मीन्स जहां 2 नहीं है. आदि शंकराचार्य उसके प्रपाउंडर हैं उसके, और वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि. तो ये 3 मेजर फिलॉसफी है, द्वैत अद्वैत. तो हनुमान जी से कई लोग पूछते तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? तीनों ही श्रेष्ठ है, तीनों ही श्रेष्ठ है. आप डिपेंड करता है आप किस स्तर पे हो. ये तीनों क्या जुड़े हुए हैं गुरुजी? यस इंडीड, जुड़े भी हुए हैं और सेपरेट भी हैं. तो 3 गलियां हैं जो आपको एक मंजिल तक ले जा रही हैं. अच्छा. 3 द्वार हैं, वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जा रहे हैं. तो हनुमान जी से पूछा वशिष्ठ जी ने कि आपका
राम जी से संबंध क्या है? बड़ा प्रसिद्ध अनुभव है, श्लोक है। हनुमान जी से पूछा तो उन्होंने कहा देहा भावे दासम अस्मि। जब मैं अपने आप को शरीर सोचता हूं तो मैं प्रभु का क्या हूं? दास हूं। जीव भावे अंशम अस्मि। जब मन बुद्धि सोचता हूं तो मैं परमात्मा का अंश हूं, क्योंकि मन बुद्धि का जन्म कब हुआ पता नहीं। शरीर का तो जन्म हुआ है, मन बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है उसका कब जन्म हुआ, कब तक चलेगा पता नहीं। कहां तक है मन, कहां तक जा सकता है हमारा मन, वो असीम है। तो जीवा भाव है, मैं परमात्मा का क्या अंश हूं। लेकिन जब मैं अपने आप को आत्मा सोचता हूं तो मेरे में प्रभु में कोई भेद नहीं है। सोहम अस्मि, सोहम अस्मि। तो हम सब लोग किस स्तर पे हैं? अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आप और डॉक्टर क्या हो? द्वैत है। जी। मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन उस राह में चल रहा हूं। अब आपका एडमिशन मिल गया एमबीबीएस में, अब आप दो नहीं, अब डॉक्टर के क्या बन गए? अंश हो गए। आप ये भी नहीं कह सकते मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये भी नहीं कह सकते मैं डॉक्टर हूं, उसके प्रोसेस में आ गए। बट 4 साल 5 साल तपस्या के बाद जब आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, फिर आप और डॉक्टर क्या हो गए? एक हो गए। तो अध्यात्म की शुरुआत द्वैत से होती है और उसकी परिणति अद्वैत में जाती है। गुरुजी, अगर साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो साधक को किस स्तर पे रियलाइज होता है कि अब वो द्वैत से अद्वैत की तरफ चला गया है और वो स्वयं ब्रह्म बन गया है, जिसमें जैसे आपने बोला था अहम ब्रह्मास्मि। आपको कैसे पता चलता है कि आप जाग गए हो? सपने में यू आर गोइंग थ्रू अ टफ लाइफ, समबडी इज यू गोइंग थ्रू अ टफ लाइफ इन योर ड्रीम, जी, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, कैसे पता चलता है कि आपको जाग गए? यह पश्यति सह पश्यति, यू सीज इट, सीज इट। आपको पता चल जाएगा कि आप जाग गए। मान लीजिए 10 लोग सोए हुए हैं यहाँ पे, आप जाग गए, आपको पता है कि आप जाग गए और आपको ये भी पता है बाकी सब सोए हुए हैं, लेकिन सोए हुए व्यक्ति को नहीं पता कि आप जाग गए। आपको पता मैं जाग गया और ये आपको ये भी पता बाकी सब सोए हुए। सपोज दूसरा व्यक्ति भी जाग जाता है, आपको पता वो जाग गया, उसको पता आप जाग गए, दोनों को पता है कि हम बाकी सोए हुए। गीता जी कहती है यहाँ पश्यति, 7 बार शब्द आया, ही हु सीज इट सीज इट। बट उसका प्रोसेस है, लेट मी गो थ्रू। मैं एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं बोल रहा, लेट्स गो टू द सिस्टमेटिक। 7 स्टेप्स इन स्पिरिचुअलिटी में। सबसे पहला भोग। भोग का मतलब खाओ पियो ऐश करो, और अंग्रेजी की ऐश बन जाओ, कुछ नहीं है ना, ऐश करना, भोगी। उसका मकसद क्या है? आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, नथिंग रॉन्ग, बट वो भोग के अंदर पूरी जिंदगी बिताता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। भोग के बाद दूसरी स्टेप है योग। योग में आप 3 योग करते हो, कर्म योग, 4 योग है एक्चुअली, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग। अच्छा, ये 4 योगों का आप, ये 4 व्हील्स हैं गाड़ी के, चारों होने चाहिए। सिर्फ एक योग से नहीं होगा, सिर्फ कर्म योग से नहीं होगा, सिर्फ भक्ति से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, हट से नहीं होगा। चारों का प्रोपोर्शन आपको यूज करना है। तो पहले भोगी से आप क्या बन गए? योगी। योगी की अगली स्थिति है उपरति। उपरति मीन्स उसके उपरांत। जैसे आप योग के उपरांत होगी, आपकी जो बेस डिजायर्स हैं, लोअर डिजायर हैं, वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आपके अंदर ग्रॉस डिजायर्स नहीं हो जाएगी। तो भोगी के बाद योगी, योगी के बाद उपरति, उपरति के बाद अगली है धारणा। धारण कर लिया, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को धारण कर लिया जी, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग को धारण कर लिया, लता मंगेशकर ने संगीत को धारण। तभी आप देखते कई स्वामी चोला उड़ते हैं जिसमें लिखा होता है ओम नमः शिवाय हरिओम। धारण मतलब कि बिकम, जैसे रसगुल्ले ने चाशनी को धारण कर लिया। आप उस व्यक्ति को देखते हो, आपको जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम भी लिया तो ध्यान क्या आता है? क्रिकेट। मतलब एम्ब्रेस कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, यू एंड क्रिकेट बिकेम वन। तो भोग, योग, उपरति, धारणा। धारणा के अंदर यू आर इंटॉक्सिकेटेड इन दैट स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। देन कम्स द स्टेट ध्यानम। ध्यान से सुनेगा, ध्यानम
ध्यान, मेडिटेशन, you don't start spirituality with meditation. You end spirituality with meditation. भोग योग उपरति धारणा, ध्यानम में आपका ध्यान प्रभु में लगता है। जैसे गर्भवती माँ का ध्यान खाते पीते उठते जाते सोते अपने बच्चे में रहता है। जैसे एक बच्चे का ध्यान जिसका आज जन्मदिन हो, सपोज किसी का जन्मदिन हो, वो खाते पीते उठते जाते, उसका आज ध्यान कहाँ रहेगा? आज मेरा हैप्पी बर्थडे। जैसे आप विदेश गए हो, विदेश आप घूम रहे हो, खा रहे हो पी रहे हो नाच रहे हो, लेकिन एक ध्यान ये रहेगा कि यहाँ पे मैं टूरिस्ट हूँ। सिमिलरली जब आपका ध्यान उस परमात्मा में जुड़ा रहे, भोग योग उपरति धारणा ध्यान, फिर ध्यान हटे ही ना। किसी व्यक्ति के पास किसी साधु के पास एक व्यक्ति क्या कहने लगा, भगवान प्रभु जी मुझे ध्यान लगाना सिखाओ जी। ध्यान लगाना सिखाओ। तो साधु ने कहा मैं ध्यान लगाना नहीं सिखाता, मैं तो ध्यान हटाना सिखाता हूँ। अच्छा। हटाना मतलब हमारा मन लगा हुआ। तो भोग योग उपरति धारणा ध्यानम, ध्यानम के स्टेट के बाद in a meditation, when you sit in the white heat of meditation, penny drops, and you get enlightenment, and that only you know, nobody else knows. सो दिस एनलाइटनमेंट, ये क्या फाइनल स्टेज है और इसमें क्या परम शांति है या मोक्ष है? दोनों एक ही सिनोनिमस है। परम शांति ले लो, मोक्ष ले लो, फाइनल स्टेज ले लो, लिबरेशन ले लो, एक ही नाम है इसका, सब प्रायवाची है। अच्छा। कोई इसमें भेद नहीं है। नदी समुद्र से मिल जाए तो समुद्र है, वो उसको नाम कुछ नहीं दे सकते आप। सो फाइनल स्टेज जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है गीता जी में, वो स्थिति है जब आदमी कामनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो गया। कामनाएं मतलब डिजायर्स ना, काम ना आए। अच्छा। फिर क्यों रखी हुई है? सो ये जो डिजायर्स हैं ये जब टोटली डिसॉल्व हो जाए, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। शंकर राम स्वामी रामतीर्थ ने बोला। ये तत्वम असि, इसको बोला गया गुरुजी उपनिषदों में, वेदांत में, ये क्या है? ओके, कौन सी स्थिति है? 4 महावाक्य हमारे यहाँ बताए गए हैं, जो ट्रेडिशन, जब वेद लिखे नहीं गए थे, उपनिषद लिखे नहीं गए थे, सबसे पहले ज्ञान दिया गया ओम से, सिर्फ ओम से। उस समय कोई शास्त्र नहीं था, कुछ नहीं था। गुरु ने ओम शब्द का उच्चारण किया और शिष्य समझ गए। लेकिन जब ओम को कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो गया तो 4 महावाक्य दिए गए, प्रज्ञानम ब्रह्मम, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म एंड अहम ब्रह्मस्मि। ये 4 महावाक्य। पहला है लक्षण वाक्य, डिस्क्रिप्शन दी गई, प्रज्ञानम ब्रह्मम, चारों तरफ क्या है? परमात्मा ही, या विजडम जो है वो ही परमात्मा। ब्रह्मन मीन्स परमात्मा। सबसे पहले जो नाम दिया गया उस परम सत्ता को, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहले जो उस परम सत्ता को नाम दिया गया वो था ओम। ओम को जब कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हुआ तो समझना मुश्किल हुआ तो शब्द आया ब्रह्मन। अच्छा। ब्रह्मन को भी जब समझना मुश्किल आया तो शब्द आया आत्मन। जी। फिर आए लेटर ऑन भगवान, प्रभु, ईश्वर, मालिक, साईं, दाता, और आजकल गॉड। आजकल तो गॉड भी नहीं बोलते लोग, OMG OMG बोल देते। सो उस ब्रह्मन का नाम दिया गया ओम। जब ओम को सब कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हुआ तो शब्द आया ब्रह्मन। तो उपनिषदों में ब्रह्मन का मतलब वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो आत्मा, वो भगवान, जो भी ना। तो जितनी विजडम आएगी उतना आप प्रभु के क्या होगे? करीब। प्रज्ञानम ब्रह्म, चारों तरफ परमात्मा ही, वो हर जगह है। वो इस पानी के अंदर भी है। ये है क्या पानी? सोचिए जरा, इसमें प्रभु स्वरूप है। इनक्रेडिबल है। पानी बना किससे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। जी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस। हाइड्रोजन वो गैस है जो आग लगाती है, ऑक्सीजन वो गैस है जो सपोर्टर ऑफ ए कंबशन है, जो आग लगाने में सहायता करती है। दोनों मिलते हैं, बनाते पानी जो आग बुझाता है। इट्स नॉट अ मिरेकल। हम और आप हैं कहाँ? प्रज्ञान, ज्ञान भरा पड़ा। हम एक बूंद से पैदा हुए इतने शख्स हैं। हम और आप हैं कौन? एक छोटी सी बूंद से ये इतना बड़ा शख्स है, और ये खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सडनली गया आउट।
फिर कोई नहीं कहेगा चाचा जी को उठाओ, मामा जी को उठाओ, फूफे, फिर क्या है, शव को उठाओ। ये पत्ता है, ये भी प्रज्ञानम है। तो प्रज्ञानम सब तरफ प्रभु है। उसके लिए जब गुरु ने ज्ञान दिया तो सोचा 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 सोचा, सोच के गुरु के पास जब आया शिष्य कि महाराज प्रज्ञानम ब्रह्मम ये, तो गुरु ने कहा नेति 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 मीन्स नॉट दिस नॉट दैट। फिर दूसरा महावाक्य दिया, उपदेश वाक्य, तत्त्वम असि, तुम ही वो हो। अब दो महावाक्य मिल गए, उसके प्रज्ञानम ब्रह्मम तत्त्वमसि, उसके साथ वो विचार करते 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 आया। जब दोबारा आया गुरु के पास कि महाराज तत्त्वमसि का मतलब ये, गुरु ने कहा नेति 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 मीन्स नॉट। फिर तीसरा महावाक्य दिया, अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा ही परमात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। अब तीन महावाक्य लेके गुरु से चल पड़ा शिष्य, रिफ्लेक्ट किया। और चौथा महावाक्य गुरु ने नहीं बताया, उसके जीवन में आ गया, अहम ब्रह्मस्मि। अच्छा। अब वो गुरु के पास नहीं गया। क्यों? सपने में शेर ने आप पे झपट्टा मारा। हाँ। आप उठ के सपने को, शेर को धन्यवाद कहने बोलो जाओगे? तो है नहीं। तो ये चार महावाक्य से ज्ञान दिया गया। जब ये चारों महावाक्यों को समझना मुश्किल हो गया तो फिर उपनिषद आए। जब उपनिषद को समझना मुश्किल हो गया तो गीता जी आई। जब गीता जी को भी समझना मुश्किल हो गया तो पुराण आए, रामचरितमानस, इतिहास आए। तो ये एक लीनियज है, ओम से शास्त्र। गुरुजी, एक तरफ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल केओस की, जो भी दुनिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, टेंशन्स की, परिवारों में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों की लाइफ में उनकी, दूसरी तरफ हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देख रहे हैं। ऐसे में जो दैवीय शक्तियां हैं उनका क्या रोल होता है? देवी शक्ति हर जगह उपलब्ध है, नेगेटिव शक्ति भी हर जगह उपलब्ध है। जी। देव असुर संपत्ति विभाग योग गीता जी के अंदर आता है। देवता भी है, असुर भी है, वो अनादिकाल से है। अनादिकाल से है संसार में। नेगेटिव प्रोपेंसिटी भी है, पॉजिटिव, और यही मंथन होता है। यही सुरा असुरों के बीच में मंथन है, जिसमें सबसे पहले क्या निकलता है? क्या निकलता है? हल हल विष। ये विष निकलता है। और वो विष किसने पी लिया? प्रथम गुरु, जगत गुरु। तो ये जो क्योस है उसमें आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु आपके अवगुणों को, इसको क्या ले लेता है? ले लेता है। नहीं तो गुरु के बिना नहीं हो सकता ये। अच्छा। गुरु के बिना गंगा के तो गंगाराम, जमुना के तो जमुना दास। अब उसके बाद हलाल विष होता है। उसके बाद जब मंथन होता है तो हाथी घोड़े आते हैं। हाथी घोड़े में समृद्धि आती है, शांति आती है। ज्यादातर लोग जैसे हाथी घोड़े, लक्ष्मी आती है, मंथन बंद कर देते हैं। लेकिन ये मंथन चलता रहना चाहिए। और सबसे आखिरी में आता है अमृत। मृत मीन्स डेथ, अमृत मीन्स इमॉर्टैलिटी। तो हमारा पर्पस क्या है? ये मंथन करें। तो ये जो असुर, नेगेटिव और डिवाइन पावर्स हैं, वो संसार में हमेशा जी। हमेशा रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी दुनिया डिवाइन हो जाए। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सारी दुनिया असुरिक हो जाए। सो ये मंथन है। तो आपको शिव चाहिए जो आपके विष को क्या कर ले। नीलकंठ कहा गया उनको। गुरु क्या मतलब क्या है? आपके गुरु दुनिया का सबसे बड़ा गार्बेज बैग होता है जी। अच्छा। सबसे बड़ा गार्बेज बैग होता है। हर आदमी आके क्या करता है? उसको अपनी दुख दिखाता है। तो हमें कोई रोज आके अपनी प्रॉब्लम बताए, यहाँ तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, या हमारा दिल खराब हो जाएगा। तो जगत गुरु, प्रथम गुरु भगवान शिव क्या कर लेते हैं? आपके अवगुणों को, पॉइजन को बीच में रख लेते हैं। न दिल में डिस्टर्ब होता है, न बुद्धि में। इसलिए भगवान जी का एक नाम पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ मीन्स पॉइजन उन्होंने अपने बीच में रख लिया। लेकिन ये मंथन है। तो आपको सहारा चाहिए। बहुत चिकनी सपोज फर्श है, बहुत चिकना फर्श है, आपको वहां से वहां तक आना है। आप कैसे आओगे? यू नीड ए सपोर्ट। स्लोली। तो इस संसार के इस दलदल में बहुत जल्दी फिसलने वाले नेगेटिव प्रोपेंस,
इसलिए वी नीड ए समबॉडी, वो चाहे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो चाहे इंडिविजुअल हो सकता है, वो चाहे गुरु हो सकता है, कोई इंडिविजुअल जो आपको क्या कर सके, वो शिव है, वो परम तत्व है। और वो हमें इस नौका का काम करता है। उपनिषद कहते हैं, ध्यान श्लोक कहते हैं कि गीता जी नौका है, ये नौका है जो हमें इस भवसागर से पार करेगी। लेकिन इस नौका में भी नहीं फंसना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये रिवर है, सपोज यहाँ पे हम बैठे हुए, यहाँ जाना है, नौका में नहीं बैठ रहे तो मूर्ख है, और नाव में यहाँ तक उतर आ गए, अब नाव से नहीं उतर रहे तो क्या हुआ? सो यू नीड अ सपोर्ट। गुरुजी, इतनी एडवर्सिटीज के बाद में भी, वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति होने के बाद में भी, या इतना नेगेटिविटी होने के बाद में भी पॉजिटिविटी है, हम देख रहे हैं। मैम, आई बेग टू डिफर है, नेगेटिविटी बहुत कम है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। हम इसको क्यों इतना समझते हैं? आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप भूखे सोए हो? टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास रहने सोने को जगह नहीं थी? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास ये नहीं था? नेगेटिविटी है, आई एक्सेप्ट इट, बट प्रोपोर्शन वाइज उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। जी, तो ये जो पॉजिटिविटी है, इस पॉजिटिविटी में क्या गुरुजी, जैसे परम तत्व, परमात्मा की शक्ति या डिवाइन पावर्स, दैवीय शक्तियाँ, ये क्या एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट डाल रही हैं? इनका कुछ असर पड़ रहा है, इसलिए ऐसा है? बिल्कुल है जी, क्योंकि डिवाइन पावर्स भी तो अफेक्ट करती है। व्हाट, आई डोंट यूज द वर्ड डिवाइन पावर, लेट्स यूज द मॉडर्न वर्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स डिमोनिकल है, पॉजिटिव थॉट्स अभयम सत्व संशुद्धि, गीता जी में 16 अध्याय में डिवाइन और डिमोनिकल के गुण बताए गए हैं। तो उसमें हमारा पूरा एक एपिसोड है स्पीकिंग ट्री में, उसमें मैंने बोला हुआ। सो आपकी लड़ाई है जी दो पावर के बीच में, उसमें से जो स्ट्रांग है वो जीतती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठना चाहते हो फॉर एक्सरसाइज, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एक्सरसाइज। आपने 5 बजे अलार्म बजा, लड़ाई शुरू। डिवाइन क्वालिटी क्या कह रही है आपके अंदर? कि आप जाओ, उठो, वर्कआउट करो, गेट अप जाओ। और डिमोनिकल क्वालिटी क्या कह रही है? सो जाओ। कौन जीतता है? डिपेंड्स जो स्ट्रांग है। लेकिन सपोज आपको फ्लाइट पकड़नी हो, अब आपने अलार्म लगाया 5 बजे का, देन व्हाट हैपेंस? तब आप पुश करेंगे अपने आप को, क्योंकि लक्ष्य मिल गया। तो डिवाइन और डिमोनिकल इज नथिंग बट ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव थॉट्स, और वो हमेशा लड़ते हैं। दे ऑलवेज हैव ए फ्रिक्शन। ये मंथन है, और ये मंथन में कई बार नेगेटिव क्वालिटी डिवाइन में जाके बैठ जाती है। अच्छा। वही मंथन में क्या हुआ था, ज्योतिष में बताते हैं कि तू वहां चला गया, राहु केतु आ गए। सो हम कई बार डिमोनिकल क्वालिटीज डिवाइन का गार पहन लेती है, और वो चैलेंज है हमें ढूंढना कि कई बार हम डिवाइन क्वालिटी के नाम पे डिमोनिकल में तो नहीं फंस रहे, अच्छे विचारों के नाम पे गलत विचारों में तो नहीं फंस रहे। वो एक, और उसको मैं कहता हूँ एक स्त्री की तरह, एक माँ की तरह। पुराने जमाने में चावल या वो चुनते थे, चने या दाल चुनते थे, शाम को बैठ के लेडीज चुनते थे। ज्यादातर तो चावल अच्छे हैं, एक आधा पत्थर आता है, लेकिन वो एक पत्थर क्या करेगा? कंकड़ पूरी सब्जी को। सो यू हैव टू बी वेरी एक्यूटली अवेयर। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, भगवान जी ने गीता जी के 18वें अध्याय में बोला सात्विक बुद्धि के बारे में, जो जानता है क्या करूं क्या ना करूं। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 500 रुपए की गड्डी। मैं बच्चे के जन्मदिन में जाता हूँ, क्या लेगा बच्चा? क्या लेगा बताइए जी? एक हाथ में 500 रुपए की गड्डी, एक हाथ में चॉकलेट है। चॉकलेट लेगा। उसकी माँ पीछे खड़ी है, इशारा कर रही है कि गड्डी ले ले। आप क्या लोगे? बच्चा तो चॉकलेट। आप क्या लोगे? हम लोग तो गड्डी लेंगे, मुझे लगता है। एक तरफ गड्डी है, 500 की गड्डी है, एक तरफ है फिजिकल कंफर्ट है, क्या लोगे?
फिजिकल कंफर्ट। कंफर्ट, एक हाथ में फिजिकल कंफर्ट है, एक हाथ में परिवार का सुख है, क्या लोगे? परिवार का परिवार। एक हाथ में धन का, तन का, परिवार का सुख है, एक हाथ में परमात्मा का सुख है, क्या लोगे? जवाब मत देना, क्योंकि वो झूठ होगा, सुख। अच्छा, क्योंकि हम सब अठन्नी चोनियों के पीछे भाग जाते हैं। सो ये डिवाइन और डिमोनिकल क्वालिटीज हैं जो आपको मुझको हमेशा परीक्षा करेगी, ये मंथन करेगी। गुरुजी, डेथ एक अनअवॉइडेबल ट्रूथ है, सबको आनी ही है डेथ। वेदांत से समझा जाए तो ये जो डेथ है एग्जैक्टली क्या है, और क्या डेथ से हमें डरने की ज़रूरत है? मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में, मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में, नींद क्यों रात भर नहीं आती? जी, एक दिन जरूरी आना है। फिलोसफिकली आई कैन से ओ नहीं डरना चाहिए, बट जब सामने आ जाए तो अच्छे अच्छों को पसीने निकल जाते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड। इट्स वेरी इजी टू फिलोसफाइज डेथ, बट वेदांता उपनिषद गीता में शोपेनहावर के स्टेटमेंट है, इट्स नॉट माय स्टेटमेंट। द ग्रेट फिलोसोफर शोपेनहावर, जिसने जर्मन फिलोसोफर थे, उनके बिस्तरे के पास उनके बेड में हमेशा उपनिषद की बुक पड़ी रहती थी, ऑलवेज उपनिषद थे। और ही सेड इट इज अ सोलेस ऑफ माय लाइफ, इट विल बी अ सोलेस ऑफ माय डेथ। यदि दुनिया में कोई ज्ञान आपको डेथ से प्रिपेयर करा सकता है, डेथ के लिए अवेलेबल करा सकता है, वो है वेदांता। ओशो की कहानी है, ओशो की कहानी है, मैं समझा देता हूँ। एक ज़ेन मास्टर की, एक ज़ेन मास्टर ने अपने चेलों को बुलाया, कहा कि जब मैं मरूं तो कोई रोना धोना नहीं, कोई रोना धोना नहीं, और ना मुझे नहलाना ना मुझे धुलाना, जो मैं बैठा जैसे मेरे कपड़े हो मुझे अग्नि में डाल देना। तो कुछ दिनों बाद उस ज़ेन मास्टर की डेथ हो गई, तो सबने, कोई चुप थे, रोया धोया कोई नहीं। अंतगत हुआ उसकी दूसरी इच्छा थी कि नहलाना धुलाना कुछ नहीं, जो भी मैंने पहना हो अग्नि में डाल देता। तो जैसे ही अग्नि में डाला, अग्नि से बम पटाखे फुलझड़ियां जलनी शुरू हो गई। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने मरने से पहले अपने कपड़ों के अंदर आतिशबाजियां डाली हुई थी। ओह, अर्थात जिंदा जीते जी तो वो दुनिया को खुशी देता रहा, उसकी डेथ भी क्या होगी? एक सेलिब्रेशन होगी। सो वेदांत क्या कहता है आपको? डेथ एक नॉर्मल प्रोसेस है, जी, एंड उस डेथ को हम क्रिटिसाइज ना करें, कंडेम ना करें, जोक ना बनाएं, बट डेथ को हैंडल करने का यदि कोई सब्जेक्ट है तो वेदांत है। और वो वेदांत आपको बताता है कि डेथ के बाद क्या होगा, कितने दिनों बाद जन्म होगा। इट्स लाइक दिस, इमेजिन कीजिए आपके पास 12 प्रो आईफोन है, जी, और मैं आपको कहता हूं कि उसके बदले में मैं आपको 17 प्रो फ्रेश आईफोन देता हूं विदाउट एनी चार्जेस। विल यू टेक इट? आई बिलीव मोस्ट ऑफ अस विल टेक इट। दे विल टेक इट। नो, व्हाट इज दिस बॉडी? इसकी मेमोरी वीक हो गई है, इसका सरफेस खराब हो रहा है, ये चलता रुक जाती है रास्ते में, इसकी वैल्यू कम हो गई है, इसके अब परेशान रुक रुक के चलती है, इसकी सोशल वैल्यू भी कम हो गई है। डेथ में यू आर गेटिंग ए 17 प्रो बॉडी, अच्छा, फिर क्यों डर रहे? जोक्स कह रहा हूं, लेट्स टेक इट जोक, बट सीरियसनेस इज ए सिकनेस, सीरियसनेस इज ए सिकनेस। सो व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ, एक्सेप्ट इट विद द ग्रेस। प्रभु प्रसाद में आपको पतासा मिले, मिश्री मिले या काजू किशमिश मिले, आप स्वीकार। गुरुजी, आज के समय में कोई चाहे कि उनके परिवार में शांति आ जाए और स्पिरिचुअली भी सब अवेकेंड हो जाए, और उनकी लाइफ में जितना भी मैं कहूँ स्ट्रेस चल रहा है, चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, उसको भी वो मैं कहूँगी सबसाइड कर दे, उसका इंटेंसिटी कम हो जाए और एक स्पिरिचुअल उनको वे मिल जाए, दिशा मिल जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? दिन में 2-4 टोटके हैं, जरूर कीजिए। सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड टोटके, जरूरी है। दिन में पहले उठते ही एक परमात्मा का शुक्राना। दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, सब मिलके परमात्मा कोई ओम मंत्र कर लो, मन में जाप कर लो, और रात को सोने से पहले शुक्राना। उसका मैं छोटा सा टोटका बताता हूँ, खासकर उन परिवारों में जहाँ यंग बच्चे हैं, बहुत काम आएगा ये आपकी।
जी। और ये मैंने जीवन भर किया अपनी लाइफ में। मैं सबसे पहले जब उठता था तो अपने बाबूजी को बोलता था राम राम बाबूजी, जी। और सोने से पहले बोलता था बाबूजी राम राम। तो सबसे पहला शब्द मेरा जो सुबह उठता था वो राम से था, और आखिरी शब्द होता था वो भी राम था। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बच्चे, पोते पोती, नाते नाती, जो बच्चे भी हैं, उसके पिल्लों पे एक भगवान जी की फोटो रख दो। अच्छा। बस कुछ मत कीजिए, और इसका इफेक्ट बहुत होगा जी। यदि आपने इस पोजीशन तक पहुंच गए, इस एपिसोड के आखिरी तक पहुंच गए हो, तो जरूर वैल्यू दे रहे होगे तभी पहुंचे। तो सोने से पहले बच्चे को कुछ नहीं करना, पिल्लों से वो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी, हनुमान जी, जो भी हो, उसकी फोटो हटा के साइड के टेबल पर रख देना। अच्छा। एंड जब वो सुबह उठेगा उस फोटो को हटा के पिल्लों के ऊपर रख देना। दैट्स ऑल। मिरेकल विल हैपन। आपके घर में मिरेकल्स विल हैपन। जस्ट दिस टू एक्टिविटी। उसको बोलना, कुछ नहीं कहना, उसको कुछ नहीं, राम राम हरिओम कुछ नहीं कहना। क्या करना है, पिल्लों में जो राम जी की फोटो है उसको हटा के क्या करना है, साइड में रख साइड में कर देना। और जब सुबह उठे, चाहे वो 9 बजे उठे, 8 बजे उठे, उसको उठा के पिल्लों में। ये 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की जैसे कहते हैं 2 बूंद, या 2 बूंद खट्टे की दही में डल जाए तो क्या हो जाता है, दूध, सारा दूध जम जाता है। जी। That's I can tell. Very beautiful. That is the best advice, short, sweet advice I can give to your audience. थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर सच अ डिवाइन एडवाइस। और इतना एनलाइटनिंग डिस्कशन था, बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। आई एम श्योर एक नए पर्सपेक्टिव से आज हमने समझा है कि जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और वेदांत किस तरह से हमें गाइड करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर डिस्कशन के लिए आपने इतना समय निकाला। हरिओम हरिओम हरिओम। आज के समय में वेदांत जिनको बहुत पहले लिखा जा चुका है, उनमें ऐसा क्या खजाना छुपा हुआ है जो हमें हमारी करंट लाइफ की सिचुएशन से बाहर निकलना सिखाता है। हमारे रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है, जो हमारे बर्नआउट की सिचुएशंस हैं, उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, आज इन सभी को हमने जाना है वेदांत की नज़र से। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लास्ट में जो रेमेडी गुरुजी ने बताई है बच्चों के लिए, आप उसको फॉलो करिए, और मुझे आफ्टर इफेक्ट्स ज़रूर बताइए कि आपने भी अपने बच्चे में चेंज नोटिस किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, और परमात्मा हमेशा आपके साथ है। आज के लिए अपने सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।